स्लीपर सेल्स हैं ये एक्टिव हो रहे हैं, जिसका हमें अमली मुजाहरा नज़र आया, हमने लाहौर में देखा, कुरम में देखा, दासू में, बलूचिस्तान में। क्या ये कहना सही होगा कि एक बार फिर हिस्ट्री इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ? वो जो हमने खून गर्दी हमने देखी आज से कोई 10 साल पहले, जिससे हम कोई छुटकारा हमें लगता था कि हम आगे निकल गए, क्या वापस हम उस तरफ जा रहे हैं? ये बहुत बड़ा एक खदशा है। वो हर तरीके से हमारे ऊपर हमलावर है, सिर्फ डिप्लोमेटिकली नहीं है। वो हमें बाकायदा हमारा खून बहा रहे हैं, हमें कट लगा रहे हैं। इसका जवाब ये नहीं हो सकता कि हम सिर्फ शिकायतें लगाते फिरें, लोगों को बताते फिरें कि ये देखें हमारे साथ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई वो दुश्मन है, वो कर रहा है, आप इसका सद्देबाब तलाश कीजिए। और ये मैं नहीं मानता कि इसका कोई सद्देबाब हो नहीं सकता कि शायद माजी से जो है ये एक दफा एक जो वेव आएगी, टेरर वेव आएगी, इट कैन बी वर्स देन बिफोर, बिकॉज ये कहा जा रहा है लोगों को हमने पुश आउट किया था, जो आज से 10 साल पहले जिनको पुश आउट किया था, अब वो बेहतर ट्रेंड है, बेहतर इक्विप्ड हैं, टेक सैवी हैं, बहुत उनको इंडिया ने उन पे बहुत जो है वो मेहनत की है। इसका हमें इल्म नहीं है कि इसमें हकीकत है या कुछ हकीकत नहीं है, लेकिन जो असली बात है ये कि अपने इदारे, हमारी अपनी कैपेसिटी, हमारी अपनी कैपेबिलिटी, हमारे इदारों की परफॉर्मेंस, उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं जाती कि ये क्यों हुआ। हाथ जिसका भी हो वो भी एक एस्पेक्ट है, वो ज़रूरी एस्पेक्ट है, वो ज़रूरी डायमेंशन है, उसको भी देखना होगा। लेकिन क्यों कर हमारे हालात में ऐसे हुआ और हमारे दरमियान लोग आकर घुस गए और उन्होंने एक वारदात की जिसमें 9 चीनी इंजीनियर मारे गए, 4 हमारे लोग जो हैं वो मारे गए, और ये वाक़या हुआ और आज तक किसी को न पकड़ा जा सका, न किसी को आइडेंटिफाई किया जा सका, न किसी नतीजे पर हम पहुंचे। उसके बाद एक सफ़ीर की बेटी के साथ जो हुआ वो आपके सामने है। वो भी हम आसानी से ये कह सकते हैं कि जी फलां जगह से, फलां मुल्क से, लेकिन हमारे इदारे ये फेडरल कैपिटल में दिन दहाड़े एक लड़की पे हमला होता है, उसको फिर कैप्चर किया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है, उसको फिर फेंका जाता है, लेकिन हम कहते हैं कि फलां ने किया। भाई किसने किया? हमारे इदारे कहाँ पर हैं? ये तो इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन की तरफ जा रहे हैं। ये जिहादी तंजीमें हैं, माजी की हमारी गलतियां हैं और हम उसका खमियाजा बार बार भुगतते हैं। और अगर हम चाह भी रहे हैं अभी कि हमारे कंधे पे से ये माजी का जो बोझ है वो हट सके, तो उसको हम किस नैरेटिव के साथ आगे कर सकें। देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारा जो नैरेटिव है वो बहुत ही कमजोर है और हम हर बात पे शुरू करते हैं कि साजिश, और पहले उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि इस मुल्क के अंदर जहां पर 8 करोड़ जो है वो स्मार्टफोन्स हैं, वहां पर आप कितनी बातें छुपा सकेंगे। अब आप चाइना की आप इस वैन का ही मसला देख लीजिए, कितना अफसोसनाक बात है, और उसमें दो राय भी नहीं होती कि ये हमारे मुल्क दुश्मन अनासर इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन लोग कहीं ना कहीं हमारे यहाँ लूप होल्स है जिसकी वजह से वो फायदा उठाते हैं, और ये हमें एक बहुत बड़ा ही एक प्राइस पे करना शुरू कर दिए हमने, जो विज़ावी अफगानिस्तान के अंदर एक क्राइसिस जो है, या एक तूफान या एक बहरान, जो जिस तरह फॉरेन ऑफिस ने उसको पहले एक स्टेटमेंट दिया, फिर कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट आया, फिर चाइना से आया कि ब्लास्ट। पहली खबर, मैं वहां पे लोकल रिपोर्टर से इन टच था, आप भी मारिया इन टच होंगी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कह रहे थे कि एक्सप्लोजन, आप कह देते कि इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक एक एक्सप्लोजन बताया जा रहा है, और शाम को एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस दे देते। तो ये जो इबाम है और ये जो छुपाने के इल्जामात हैं हमारे दुश्मन अनासर से, वो खत्म होंगे। मैं समझता हूँ कि वी लैक इन बिल्डिंग अप अ नैरेटिव और सेंडिंग अ मैसेज अक्रॉस स्ट्रांगली। हम बार बार यही कहते हैं, और वो भी उर्दू में कहते हैं मारिया, कि हमारा कोई बात नहीं समझ रहा, हमारे दुश्मन है। नहीं नहीं, आपको इस मुल्क के अंदर इंग्लिश चैनल चाहिए, इंग्लिश आपको कनेक्टिंग डॉट्स जो है वो किससे होगा? लिंक मारिया एक ही उससे होगा। आजकल के मॉडर्न जमाने में आप देखिए, मैं कहीं आपकी बात और इधर उधर ना ले जा रहा हूँ, आरटी, रशिया टुडे, फ्रांस 24, डूशे वेले, ये सीसीटीवी जो सीजीटीएन अभी है, ये सारे नॉन इंग्लिश स्पीकिंग चैनल नेशंस हैं, चैनल्स के साथ लेकर आ रहे हैं। आप यहाँ पे चैनल भी लेकर अगर आना चाहेंगे तो वो भी एक ऐसे भोंडे तरीके से लेकर आना चाहिए, प्रोफेशनल तरीके से चलाएं और उसमें अपना नैरेटिव और अपनी गलतियां भी बताएं और उसके सॉल्यूशन भी बताएं। समझता हूँ कि हम एक सही रास्ते पे तो हैं, लेकिन ये बात आप देख लीजिए, जो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कह रहा हूँ
کہ اس وقت یہ بہت زیادتی والی بات ہے کہ امریکہ کے سامنے رونا دھونا کرنے سے کے بجائے افغانستان سے اور ہمارے ہاں سے بہت سارے لوگ پاکستان پہ یہ سارا جو مسئلہ ہے وہ ڈال رہے ہیں. پاکستان کی غلطیاں ماضی میں ہوں گی اور شاید ابھی بھی تھوڑی بہت ہوں،